से भी शिव एक नाम है। और इस देश में दो वैष्णव और शैव मुख्य संप्रदाय थे। इस देश में दो अलग अलग धाराएं, आज जैसे हिंदू मुसलमान की बीमारी खड़ी हो गई, वैसे शुरू में वैष्णव और शैव धाराएं थी। और बहुत बड़ी आबादी शैव उपासक थी, शिव की उपासक थी, जो शैव की धारा थी। और बाकी बहुत थोड़ी संख्या जो एक तरह से बाकी लोगों पर राज करती थी, बाकी लोगों पर उनका हमला था, वो थी वैष्णव धर्म को विष्णु की उपासक। तो ये अलग अलग शैव और वैष्णव दो धाराएं थी। फिर आई ब्राह्मण और श्रमण धाराएं, ब्राह्मण और श्रमण। तो शैव और वैष्णव तो लगभग ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया शैव और वैष्णव पर। श्रमण एक और धारा, मेरे मुंह से ऐसे कहते, हाँ तो ये मिस्टेक आ गई थोड़ी। तो ये तो गालियां निकाल रहे थे अपने। हाँ अब बोलो मुल्लों के बारे में, मुल्लों के बारे में बोलो। मुल्लों के बारे में बोले तो रूप सिंह जी की भी ठीक होते हैं। रूप सिंह जी आप निकले कहाँ से ये देखना है आप तो, क्योंकि आप दूसरों को कुछ अलग जगह से निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। भाई सभी जो है जनन प्रक्रिया जननांगों से होती है सबकी। वैसे ये तो पूरी धरती का सिस्टम है, पूरे सृष्टि में जितने भी जीव जंतु जननांग से जनन होता है। परंतु यह हिंदुस्तान में कुछ कानों से ऐसे पैदा होते थे। रूप सिंह जी शायद किसी और रास्ते से आए हुए व्यक्ति हैं। चलो मैंने डाटा दूसरे जगह से चालू करवाया, दूसरे फोन से। प्लीज लाइव गलत है, अनुचित कमेंट देंगे। प्लीज लाइव पर गलत व अनुचित कमेंट नहीं करें। हाँ मोतीलाल जी ने कह दिया इनको, एक राम गट गट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम। अब देखो ये तो खोजा जी ये कहानियां लोग फैला देते हैं। कोई एक राम, दो राम, पांच राम, 10 राम नहीं हो सकते। ये तो किसी ने जोड़ दिया, 4 राम बता दिया अलग अलग। नहीं, संतों का तो राम नाम है। वैसे तो 4 क्यों, मेरे अगर गांव की वोटर लिस्ट देखें तो 50% से ज्यादा, शायद 60%, 70% पुरुषों के नाम में राम का नाम है। और कई गांवों में तो 90% पुरुषों के नामों में राम का नाम है। तो इतना राम का नाम है तो कितने, एक राम क्या हुए? हाँ तो इस देश में करोड़ों राम है। केरल सारण के स्कूल कब हो रही है, पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। देखो साहब ये तो भविष्य के गर्त में कोई कुछ नहीं बता सकता। हमारा जो तंत्र है, व्यवस्था है, सरकार है, वो तय करेगी। सर दीपावली पर भी लाइव रहोगे? हाँ कल लाइव करेंगे एक, मैं दीपावली कैसे, मेरी दीपावली कैसे होती है, और उस पर थोड़ी रोचक और मारवाड़ी में या देखेंगे। कल कर देंगे एक लाइव। और बहुत ही शानदार, मुखाला जी को अच्छा लगा। ये अच्छा बुरा तो लगता रहता है, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ को अच्छा लग जाता है। चलेगा ये तो। आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा। और आप लोग देखो, एक याद आ गया। कल परसों हमने लाइव किया था धनतेरस के बाबत। आज धनतेरस थी। आज यहाँ नागौर के भास्कर अखबार को मैंने देखा तो उसमें बड़ा हेडिंग दे रखा था कि धनतेरस को पीतल की खरीद शुभ रहेगी। पीतल खरीदना शुभ रहेगा। बड़ा पता नहीं कहां से कौन छपवाता इस अखबार में ये खबर, और कौन से पंडित के बहाने ये छपती है, और कैसा षड्यंत्र है, कहां से इसको कोई बीच में कहीं लेन देन का मामला है। सीधा सा स्थिति यह है कि आजकल पीतल के बर्तन कोई खरीदते नहीं है। पिछले काफी समय से ऐसा है कि जब से स्टील आया उसके बाद पीतल थोड़ा कम होते होते आज पीतल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। कोई पीतल का लोटा या पीतल का कोई भी बर्तन, बाल्टी, ये सारी चीजें पहले पीतल की होती थी, आजकल सब खरीदना बंद कर दिया। क्योंकि पीतल के बर्तन को अगर 10 दिन 15 दिन काम में नहीं ले तो उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है। उस पर जंग ऐसी चढ़ जाती है कि मुश्किल हो जाती है। इसलिए पीतल खरीद नहीं रहे हैं लोग। कारण यह है कि वो उसको सफाई ठीक से नहीं, और स्टील की सफाई में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 10 साल पड़ा रहे तो भी साफ ही मिलता है वो।
पीतल तो हरे रंग का हो जाता है अगर 4 महीने पड़ा रहे। अब क्या दुकानदारों के बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, उनके पीतल है पिछले दिनों बरसात के मौसम थे और पीतल में जंग, दुकानों में पड़े पीतल में भी दिक्कत आ रही है उनके। अगर कलर चेंज हो गया पीतल का तो पीतल बिकेगा नहीं। जो चमक है पीतल की पहले वाली वो चमक नहीं रही तो पीतल बिकना मुश्किल है, वैसे भी लोग ले जाना नहीं चाहते, तो उन्होंने ये छपवा दिया। अब मैंने आज क्या है कि देखा थोड़ा, मैंने कहा अब ट्राई करते हैं, बस स्टैंड की तरफ गया और इधर उधर 2-3 जो नागौर से लोग आ रहे थे धनतेरस का माल खरीद के, उनसे मिला 1-2 आदमियों से। तो मैंने कहा भाई क्या क्या खरीदारी की, बोले कि खरीदने तो कुछ नहीं, ये लिया, एक ये पीतल का लेके आए, वो तो मैंने कहा ये कैसे लिया, और वो हमें तो पता ही नहीं था, वो दुकानदार ने बता दिया कि पीतल शुभ रहेगा और इस बार जो है धनतेरस पर पीतल की खरीद शुभ है, इसलिए ये जरूरी नहीं था, पर पीतल तो शुभ, वो तो भूल ही जाते, दुकानदार ने बता दिया बेचारे ने। अब दुकानदार क्यों बता रहा है, क्यों पीतल बेचना चाहता है, क्यों अखबार वाले ऐसा छापते हैं, ये समझना पड़ता, क्योंकि ये धनतेरस और दीपावली के इस बहाने बहुत सारा कचरा निकाला जाता है। कचरा माल जो कभी नहीं बिक सकता उसको निकालने का ये सिस्टम है। कभी नवरात्रा के नाम से ऊपर देख करके कचरा निकाल दिया जाता है, फिर धनतेरस के नाम से, फिर दीपावली के नाम से, और हम सोचते हैं हम धनवान हो जाएंगे, हमारी दीपावली अच्छी हो गई, ये चीज खरीद ली, पीतल खरीद के ले आए। अब वो पीतल काम क्या आएगा, पीतल जितना भी खरीदा हुआ वो वैसा वैसा वापस बेचना पड़ता है, क्योंकि काम ले नहीं रहे हैं आजकल, क्योंकि उसकी वॉशिंग जो है निरंतर नियमित वॉशिंग मांगता है, बहुत ज्यादा वॉशिंग मांगता है, इतनी वॉशिंग फिर भी वो साफ रहता नहीं है, फिर उसमें चीजें जो रखी जाती है वो खराब होने का खतरा और है, उसमें खट्टी चीजें नहीं रख सकते, दूध रखोगे तो भी गड़बड़ है, सब में गड़बड़ कर रहा है, इसलिए उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मना कर दिया कि पीतल का उपयोग बर्तन के तौर पर नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर भी, लगभग कहीं होता होगा तो मुझे पता नहीं, बाकी हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। और बर्तन अगर कोई देश के नाम से या किसी उपहार के नाम से पीतल का बर्तन कोई दे भी देता है तो वो वैसा का वैसा वापस बिकता है जंग लगने के बाद में आधे पैसे में, आधे या जो भी प्रतिशत का मामला है 60% काटते हैं या 50 काटते हैं, वो काटते हैं और 40 या 50 में वो वापस जाता है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है पीतल का, पर खरीदना पड़ा, अरे अभी निकाल दिया, अन्यथा पीतल बिकता नहीं इनका, बड़ी मुश्किल हो रखी थी, इन्होंने ये अखबार में ये सेटिंग कर कुरा के ये खबर निकलवा दी, और फिर दुकानदारों ने जो बर्तनों की दुकान के सामने आए उनको कहा अरे पीतल का लो, एक पीतल का लेना जरूरी है, अब ले आपके चाहे तो परात ले लो, चाहे बाल्टी ले लो, चाहे लोटा ले लो, तो ये पीतल का भी इनको लाना पड़ा इस बार, क्योंकि पीतल शुभ है। अब ये शुभ किसके लिए ये देखना पड़ेगा, ये जिनके पीतल दिक्कत खड़ी कर रहा था, रंग कलर चेंज हो रहा था पीतल का, पीछे बरसात की एक सीजन निकल गई थी पीतल के ऊपर से, और पीतल बिकने की संभावना कमजोर हो गई थी। दूसरा जो दहेज वगैरह शादियां नहीं थी, इसलिए उनके पास जो भी पीतल है वो पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो बड़ी चालाकी से इन्होंने पीतल को शुभ डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया कि पीतल शुभ है, क्योंकि इनको पीतल निकालना बहुत जरूरी है। तो पीतल का कचरा अभी निकाला, आज काफी निकाल दिया, और कुछ लोग बता रहे थे कि कल और ही धनतेरस है, 2 दिन तक शुभ कर रहे हैं इसको, पता नहीं कहाँ है धनतेरस, हालांकि कैलेंडरों में नहीं है, पर वो हवा फैला रखी है, दुकानदार देखते हैं कि भाई आज तो पूरा माल तो खूब फेंका लोगों पर, पैसे भी जब्ते काफी, परंतु अभी जनता बहुत है, और कल भी, आज तो सांस ही नहीं लेने दिया, अभी भी बिक रहा है, पर कल भी ये इस प्रकार बेचने का काम करना है, इसलिए धनतेरस को डबल कर दिया हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम शुभ ही शुभ हो जाएं पूरे पूरे और धनवान हो जाएंगे। चलो ये दूसरे फोन का भी डाटा खत्म कर दूंगा ऐसा लगता है। चलो मैं देख लेता हूं कोई, भूरा राम जी खोजा कह रहे हैं, गुरु ज्ञान की तो भंडार है, ग्रेट, इनको अच्छा लगा, शानदार, प्रभु राम जी सिंवर कह रहे हैं,
स्टॉक माल को निकालने के लिए प्रचार किया है। अब ये और मिस्टेक हो रहा है मेरे, इसको मैं निवेड़ दूं यहाँ। पता नहीं क्या हुआ है, पूरा कैमरा ही गड़बड़ हो गया। इसको मैं फिनिश कर